तो हेलो गाइस, चलिए देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 17। भाई चलिए देखते हैं निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि निफ्टी 50 में इस लेवल पर से काफ़ी अच्छा सेल साइड आया था। मार्केट इस बार प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया था। मार्केट प्रीवियस टाइम पे एक हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, कभी भी अपना सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा था। इस बार भी ऊपर से सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, तो मार्केट ने ऊपर साइड जाने की कोशिश करी, लेकिन इस बार स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और ये धीरे धीरे कर ऊपर जा रहा था, तो उस स्विंग का लो तोड़ दिया। काफ़ी अच्छा सेल साइड आया। फिर एक मार्केट हायर हाई स्ट्रक्चर में ऊपर साइड गया, प्रीवियस स्विंग का एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर एक रेंज बनाकर फिर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर से सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर साइड गया, रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया और प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिया। इस बार मार्केट प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिया। मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, एवरी लो एज अ बाय साइड जा रहा था, कभी भी प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा था। इस बार मार्केट में सपोर्ट तोड़ दिया, इस बार सेल इंटरेस्टेड हो गए। फिर मार्केट में सेल साइड आया, फिर हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया, लेकिन प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और रेंज बनाकर ब्रेक डाउन दिया। इस स्विंग का लो तोड़ा, फिर मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ा, मार्केट में लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर नीचे तो आया मार्केट, लेकिन इस हाई का ब्रेक करते ही मार्केट एक बाइंग ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। फिर एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऑल टाइम हाई के पास से सेल साइड आया, इस बार भी प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर बना के ऑल टाइम हाई तोड़ा, वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, वॉलेटाइल होकर फिर सेल साइड आया। इस बार मार्केट प्रीवियस सपोर्ट के आसपास बेस बनाकर ब्रेक डाउन दे दिया। फिर मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग के आसपास एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर ऑल टाइम हाई के पास गया, ऑल टाइम हाई के आसपास रेंज बनाकर फिर ब्रेकआउट दिया। फिर मार्केट एक वॉलेटाइल वे में ऊपर साइड गया, फिर ऊपर से सेल साइड आया और प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिया। काफ़ी अच्छा सेल साइड आया। फिर मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऑल टाइम हाई के पास गया, फिर उस लेवल पर से सेल साइड आया और प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिया। काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया मार्केट और फिर एक धीरे धीरे ऊपर साइड गया। फिर मार्केट में इस दिन एक सेल साइड आई, आज मार्केट गैप अप खुला, पहले तो सेल साइड आया लेकिन ये सपोर्ट क्रॉस नहीं कर पाया और ऊपर साइड जाकर क्लोज दे दिया। जैसे कि मार्केट अभी एक हायर हाई स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मार्केट पहले एक हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, पहले हमेशा मार्केट प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ रहा था और ऊपर साइड जा रहा था। फिर इस बार स्विंग लो तोड़ा तो हल्का सा सेलिंग ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ, फिर मार्केट ने ये स्विंग हाई तोड़ा, फिर ऊपर साइड गया। फिर मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, लेकिन इस बार मार्केट ऊपर साइड तो गया लेकिन ये स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और सेल साइड आ गया। लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा है मार्केट और फिर कई बार इस सपोर्ट को ऐसे सपोर्ट की तरह ही बिहेव कर रहा है, ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, पसीना आ रहा है। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेली टाइम फ्रेम पर और ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो हम बहुत छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे और ऊपर मार्केट में सेलर इंटरेस्टेड है तो अभी हाई पे एक सेलर इंटरेस्टेड होंगे और प्राइस अगर इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान कर लेंगे, जब तक हम छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान कर लेंगे और बाय ऑन लो प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं 5 मिनट पर। चलिए देखते हैं पिछले चार्ट पे मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी 50 में इस लेवल पर से सेल साइड आया था और मार्केट ने प्रीवियस सपोर्ट तोड़ा था, लेकिन फिर एकदम से स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और सेल साइड आया। फिर मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया, ये स्विंग हाई तोड़ा, फिर मार्केट वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा था, मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, ऊपर साइड गया, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ा, लेकिन ये स्विंग लो तोड़ दिया। मार्केट हायर हाई स्ट्रक्चर से प्रीवियस स्विंग लो तोड़ दिया, काफ़ी अच्छा फिर लो लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ। फिर मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर वॉलेटाइल होकर आज मार्केट गैप अप खुला, फिर ऊपर से एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन तो दिया, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, लेकिन ऊपर साइड गया, फिर ऊपर से फिर सेल साइड आया, फिर एक बेस बनाकर ऊपर साइड गया। इस लेवल का लो नहीं तोड़ पाया मार्केट में, ऊपर से सेल तो आई लेकिन ये लो नहीं तोड़ पाया मार्केट में और काफ़ी अच्छा एक हायर हाई स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है मार्केट। जैसे कि ऊपर से सेलर इंटरेस्टेड हो रहे थे, इस बार सेलर इंटरेस्टेड हुए, नहीं ले जा पाए नीचे को और बाइंग स्ट्रक्चर आ गया। अभी हम धीरे धीरे बाय प्लान करेंगे और बाय ऑन लो प्लान करेंगे और सेल ऑन हाई प्लान करेंगे। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर।
ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, तो हम ऊपर के लिए प्लान करेंगे छोटी क्वांटिटी में। और जैसे कि मार्केट में अप साइड पे सेलर हैं, तो मार्केट में एवरी हाई सेल साइड ट्राई करेंगे मार्केट को नीचे ले जाने की, तो हम धीरे धीरे प्लान करेंगे। और सेकंड हाफ में कुछ रिवर्सल दिखाता है तो हम बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, छोटा सेल डाल के इस लेवल के ब्रेकडाउन के लिए। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है, छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान कर लेंगे। मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है, एवरी लो हम एज अ बाय प्लान करेंगे। सेकंड हाफ में रिवर्सल दिखागा तो छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान कर लेंगे इस स्विंग के ब्रेकआउट के लिए। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एक हायर स्ट्रक्चर दिखाता है, छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। क्लोजिंग के आसपास या उसके नीचे कुछ रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान कर लेंगे। ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। तो कल अगर गैप अप खुल जाता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे। ब्रेकडाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान कर लेंगे। जब तक मार्केट कल अगर गैप अप खुलता है वो कुछ सेल साइड आता है, फिर मार्केट में बेस बनाकर ब्रेकडाउन देता है तो हम बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान कर लेंगे। और अगर बेस पर बेस बनाकर ब्रेकआउट दे देता है तो ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे वॉलेटाइल में हम धीरे धीरे बाइंग के लिए। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक प्रीवियस चार्ट पे किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी बैंक में भी इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी बाइंग आई, ऊपर सेलर बैठे थे, ऊपर से सेलर लेकर आए थे और प्रीवियस सपोर्ट भी तोड़ दिया था। और मार्केट ऊपर साइड जा रहा था तो ऊपर एक सेलर एक्टिव हो रहे थे, नीचे एक बायर एक्टिव हो रहे थे। वोलेटाइल में मार्केट धीरे धीरे ऊपर साइड तो गया, फिर मार्केट में ओवरनाइट में सेलर लेकर आए लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और इस स्विंग हाई का ब्रेकआउट करके मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। मार्केट में इस बार भी सेल साइड आया हाई पे से, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऑल टाइम हाई तोड़ा। फिर वोलेटाइल होकर जैसा कि मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ था, फिर मार्केट हाई पे एक वोलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, लेकिन यहाँ वोलेटाइल हुआ, फिर प्राइस ऊपर साइड का ब्रेकआउट दिया इस रेंज का, लेकिन ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ पाया और एक लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये सपोर्ट जब तक नहीं तोड़ पाया जाएगा तब तक हम बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान नहीं करते। फिर मार्केट ने जैसे इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया, काफ़ी अच्छे सेलर लेकर आए, फिर मार्केट में इस लेवल पर से फिर बायर आए, फिर मार्केट में ऊपर सेलर थे तो वोलेटाइल हुआ प्राइस, फिर सेलर एक्टिव हुए। फिर मार्केट आज गैप अप खुला, एक रेंज बनाकर ब्रेकडाउन दिया, काफ़ी अच्छे सेलर लेकर आए लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाए। फिर मार्केट ऊपर साइड गया, फिर सेलर लेकर आए और बेस बनाकर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देकर क्लोज दे दिया। जैसे कि निफ्टी बैंक में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि निफ्टी बैंक में इस लेवल पर से बाइंग आई, ऊपर साइड गया लेकिन ऊपर से फिर सेलर लेके आए, फिर वो एक ऊपर साइड गया, फिर ऊपर से फिर सेलर लेके आए। मार्केट एक लोअर लो स्ट्रक्चर में ब्रेकडाउन तो दिया, इस लेवल का कन्वर्ट हुआ लोअर लो स्ट्रक्चर में। फिर मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल थर्ड आया लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और दो बार चुम्मी लेके इस लेवल की काफ़ी एग्रेसिव ऊपर गया और इस लेवल को तोड़ ताड़ के क्लोज दे दिया है। कल और साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो हम ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे काफ़ी पिछाते हुए मोमेंटम के लिए। और फिर सेकंड हाफ में कुछ रिवर्सल पैटर्न दिखाता है तो एक रिवर्स प्लान कर लेंगे नीचे के लिए। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान कर लेंगे। जैसे कि इस लेवल पर से बाइंग आई है और इस लेवल को क्रॉस किए बिना मार्केट एक दो बार चुम्मी का लेवल दिखाता है तो हम एक ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एक हायर स्ट्रक्चर दिखाता है, फिर क्लोजिंग के आसपास बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है, बड़ी क्वांटिटी में प्लान कर लेंगे। ब्रेकडाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान कर लेंगे, छोटी क्वांटिटी में बड़े टारगेट के लिए इस लेवल के ब्रेकडाउन के लिए। कलर गैप डाउन खुलता है, एक डीबीआर में फंस के फिर एक ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे। ब्रेकडाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान कर लेंगे। कलर गैप अप खुलता है और एक डीबीआर में फंसने के बाद ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे। ब्रेकडाउन देता है नीचे के लिए प्लान कर लेंगे। कलर गैप अप खुलता है, भड़ाक से नीचे वो गिरता है, फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे। ब्रेकडाउन देता है तो हम तेज़ी से नीचे के लिए प्लान कर लेंगे इस लेवल के टूटने तक के लिए। और अगर इस लेवल को
तोड़ता है मार्केट तो मार्केट एक 2 टन में साइडवेज होकर क्लोज दे देगा। कि मैं हूँ अंधा मेरा दोस्त है कानिया, चलिए देखते हैं ब्रिटानिया 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि ब्रिटानिया में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट पिछले 2-3 दिनों से इसी चैनल में फंसा हुआ है, ना ही ऊपर जा पा रहा है ना ही नीचे जा पा रहा है, पता नहीं क्या ही करना चाह रहा है। कल अगर साइडवेज खुलते हैं और रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, तो हम उस रेंज का एसएल डाल के 1:1, 1:2, 1:3 के लिए एक बाय प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है और एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है या गैप डाउन खुलता है फिर एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है, तो हम उस रेंज का एसएल डाल के 1:3, 1:4 के लिए एक बाय प्लान कर लेंगे। चलिए देखते हैं बजाज फिनसर्व डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि बजाज फिनसर्व में इस लेवल पर से एक हायर हाई स्ट्रक्चर में ऊपर जा रहा था, प्रीवियस स्विंग लो थोड़ा काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, फिर हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर और इस लेवल के आसपास गया, फिर इस लेवल पर से फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर से सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने के बाद मार्केट नीचे साइड आया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, बेस बनाकर ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया उल्टा इस लेवल के आसपास जाकर, फिर सेल साइड आया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, बेस बनाकर ब्रेक डाउन दिया, लेकिन इस बार भी सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और मार्केट अभी एक हायर हाई स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है। कल अगर साइडवेज खुलता है और इस लेवल का ब्रेकआउट देता है तो हम 15 से 16 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के 1:1, 1:2, 1:3 के लिए ट्रेड प्लान कर लेंगे। चलिए देखते हैं इन्फोसिस 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं इन्फोसिस 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसा कि इन्फोसिस में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट आज पूरा दिन इसी रेंज में मूव किया है। कल अगर साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, तो हम इस लेवल का एसेट डाल के 1:1, 1:2 के लिए एक बाय प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का, तो हम इस लेवल का एसेट डाल के 1:1, 1:2, 1:3 के लिए एक सेल प्लान कर लेंगे। थैंक यू ट्रेडर्स, ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो।